नमस्कार सभी को। आज पाश्चात्य जगत के मुताबिक आज मदर्स डे है आज, लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में ऐसा कोई डे नहीं मनाया जाता है, क्योंकि हमारे दर्शन और हमारे भारतीय जगत में माता और पिता को एक ईश्वर तुल्य माना जाता है और ईश्वर के लिए कोई दिन नहीं रखा। ईश्वर को हमेशा पूजा जाता है और ईश्वर के आशीर्वाद के बिना कभी कोई काम का आरंभ नहीं किया जाता है। लेकिन पाश्चात्य जगत में एक दिन रखा गया है इसके लिए, फादर्स डे, मदर्स डे, जो आज मदर्स डे है। कोई नहीं, आने वाली पीढ़ियों को इससे ये पता चलेगा कि हमारा भारतीय संस्कृति कितना पहले से ही मॉडर्न था। चलिए आज मैं उसी माँ और उसी देवी स्वरूप के लिए एक श्लोक बोलता हूँ जो भौतिक जगत से परे वो देवी से भी मिलता जुलता है। यह श्लोक है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ यह है कि वो पराशक्ति, वो देवी स्वरूप को नमन है जो हर जीव जंतु के मध्य में स्थापित है और वो हर जीव जंतु को शक्ति प्रदान करती है। इसका आपको अलग जो गूगल और ये अलग यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जो इस पर थोड़ा सा मिस ट्रांसलेट भी करते हैं, लेकिन इसका सिंपल ट्रांसलेशन मैं यही बता रहा हूँ। और इसका मैं एग्जाम्पल भी दूँ, हमें कुछ काम करने की एनर्जी कौन देती है, आप विचार करें इस पर थोड़ा। और मैं दूसरा एक श्लोक भी बोलता हूँ उस देवी पराशक्ति के लिए, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ ये है कि वो पराशक्ति, वो देवी स्वरूप को नमन है जो हर जीव जंतु को विद्या प्रदान करती है, मध्य में होकर विद्या प्रदान करती है। अब इसका आप एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जो पक्षी को कौन बताता है कि उनको घोंसला कैसे बनाना है, शेर को कौन बताता है कि शिकार कैसे करना है, वो विद्या स्वरूप शक्ति जो उनके मध्य में विद्यमान है वो बताती है। अब मैं तीसरा श्लोक आप लोगों को सामने बताना चाहता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि वो पराशक्ति, वो देवी स्वरूप को नमन है जो हर जीव जंतु में लक्ष्मी स्वरूप होकर, मध्य में स्थापित होकर अपना लक्ष्मी स्वरूप प्रदान कर रही है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गौ हमें जो दूध प्रदान करती है वो लक्ष्मी स्वरूप धन के रूप में प्रदान करती है। अब उसी प्रकार जैसे कि जो कोयल हमें अपने मधुर स्वर से जो सुबह सुबह जगाती है, सुबह सुबह सुनाती है, वो अपने ज्ञान के स्वरूप में बताती है। अन्न जो है, एक और एग्जाम्पल, मैं अन्न का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अन्न जो है हमें धन और पोषण करके अपने धन के रूप में, वो लक्ष्मी स्वरूप के रूप में बताती है। उस क्या बोलते हैं, अन्न को कौन शक्ति देता है पोषण करने का, आप खुद ही से विचार। तीनों जो श्लोक हैं एक दूसरे से लिंक हैं। मैं इसी में लास्ट में एक बात करना चाहता हूँ। माता, जो हमारी माता होती हैं कोई भिन्न नहीं होती हैं, वो पराशक्ति के का ही रूप होती हैं, क्योंकि पराशक्ति हर के पास भौतिक जगत में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि वही हमें पोषण करती हैं, हमें वही शक्ति प्रदान करती हैं। इसीलिए मैं वो हर माँ को सत नमन करता हूँ और उनको अपने पुत्रों के प्रति प्रेम के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।